हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 8 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो चलिए देखते हैं हल। 9th का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हल। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, ये tan a 1/√3, tan a = 1/√3 ये आपको दिया गया है। तो मान लेते हैं ये 1/√3 मतलब tan क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब आपका यहाँ से फिगर से देखते हैं क्या है, BC, और आधार आपका AB है। तो यहाँ माना BC = 1x, 1 लिखा नहीं जाता है, 1 को मिटा दे रहे हैं, 1x होगा लेकिन 1 नहीं लिखा जाता। BC = x और AB = √3x, ये मान लिया जाता है। अब आपको BC और AB पता हो गया। आप पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज लिखिए। त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। AC² बराबर आपका होगा AB² + BC²। ये पाइथागोरस प्रमेय से लगाया जा रहा है, हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं। तो AC² बराबर AB आपका है √3x का होल स्क्वायर और BC आपका x का होल स्क्वायर। AC² = क्या आपका हो जाएगा, √3² 3x² + x²। AC² = ये 3 और ये 1 है, आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4x²। AC ये वर्ग इधर जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। 4x² का वर्गमूल होगा क्या, 4 का वर्गमूल 2 होता है और x² का x हो जाएगा। तो 2x आ गया आपका AC का मान। अब आपको क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन 9 में 2 पार्ट हैं, 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। 2 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हम साइन A का मान क्या होगा, तो यहाँ जो मान हमको निकालने हैं वो लिख लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं, पहले से निकाल लेते हैं। तो साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब आपका क्या है, BC बाई कर्ण आपका AC। BC आपका कितना है, x है, और AC आपका कितना है, 2x है। x से x कट जाता है तो क्या आता है, 1/2। और अब आपको cos C, ऐसे cos C का मान लिखना है। तो साइन A हो गया cos C, तो पहले हम A वाला निकाल लेते हैं दोनों, तब आगे लिखते हैं cos A का मान। ऐसे cos A का मान क्या होगा, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार आपका है AB आधार हो गया, और कर्ण आपका AC ही है। AB का मान है आपका √3x और AC का मान है x। AC का मान है 2x। x कट जाता है तो √3/2 ये आता है। अब इसी प्रकार cos C sin C का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ इसका अपोजिट हो जाएगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब C के सापेक्ष देखना है, तो कोण C के सामने वाला ये तब आपका लंब हो जाएगा और ये आपका तब आधार हो जाएगा। ये आपको समझना है, जिस कोण के सापेक्ष आपको ज्ञात करना है वो आपको कोण C के सापेक्ष ज्ञात करना है। तब ये ऐसी स्थिति में ये लंब और ये आपका आधार हो जाएगा। तो cos C लिखना है, तो cos C क्या हो जाएगा, होता तो वही है कि आपका आधार बटा कर्ण ही होता है। तो आधार बटा कर्ण होगा, तो आधार, तो ऐसी स्थिति में आधार तो ये बन जा रहा है, BC बन जा रहा है। तो BC और कर्ण आपका AC ही रहेगा। तो BC कितना है, x, और AC आपका 2x। ये आपका x कटता है तो 1/2 आता है। साइन C क्या होगा, साइन C आपका लंब बटा कर्ण। लेकिन लंब कौन है, अब ये लंब नहीं, ये आपका लंब नहीं है, इसके सामने जो C के सामने का आपको ज्ञात करना है। तो कोण C के सापेक्ष वाला आपका लंब होता है। तो AB आपका लंब हो गया, लंब बटा कर्ण होता है लंब आपका AB और कर्ण आपका AC। AB आपका कितना है, √3x
और AC आपका है 2x। यक्स यक्स कटता है तो कितना आता है √3/2। अब आप सब मान रख सकते हैं, अब हम सब निकाल दिए हैं। साइन A का मान 1/2, कास C का मान 1/2, कास A का मान √3/2। ये 1 मिनट, ये इंटू का चिन्ह है बीच में, गुणे का चिन्ह। साइन C का मान है √3/2। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, और 2 का 2 में करेंगे 4 होगा। √3 का गुणा अगर आप करते हैं तो √9 होगा, और 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 हो जाएगा। ये 2 दूनी आपका 4 होगा। ये देखिए हर बराबर है, हर आपका बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये 1 3 1 4, 4/4, 4/4, 4 को 4 से भाग देंगे 1। ये आपका पहला वाला आंसर आ जाता है फर्स्ट। इसमें 2 क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कास A इंटू कास C माइनस साइन A इंटू साइन C। ये मान आपको ज्ञात करना है। कास A देखिए निकाला गया है, कास A √3/2 यहाँ रख दीजिए, √3/2। और कास C 1/2 है, यहाँ रख दीजिए 1/2। ये इंटू का चिन्ह है बीच में। माइनस साइन A का मान कितना निकाला गया 1/2, इंटू साइन C का मान कितना निकाला गया √3/2। ये √3 का 1 में गुणा करेंगे √3 हो जाएगा, और 2 का 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4, और 1 का √3 में करेंगे तो आपका √3 होगा। फिर ये 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। अब ये आप अगर घटाते हैं तो होगा आपका कितना, √3/4 से √3 माइनस होगा, अर्थात दोनों कट जाएगा तो क्या आंसर आएगा 0। इसमें आंसर आ जाएगा आपका। एक फर्स्ट वाले में आंसर 1 आता है, सेकंड वाले में आपका 0 आता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका हल हो गया। अब आपको हम हल कराते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं जहां आपको समस्या होगी। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पहले पढ़िए इसको। त्रिभुज PQR में, अब ये त्रिभुज ABC नहीं, त्रिभुज PQR यहाँ पर करना पड़ेगा। त्रिभुज PQR, यहाँ आपका होगा R होगा। PQR में Q समकोण है तो समकोण पर कर दिए PR + QR 25 है, PQ 5 है। PQ ये आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। बाकी साइन P कास P tan P का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं आपको दिया क्या गया है। PR + QR 25 सेंटीमीटर दिया गया है आपको। तो यहाँ लिखते हैं हल किसका 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का हल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हल क्या होगा। अब यहाँ आपको ये दिया गया है PR + QR, ये आपको दिया गया है PR + QR = 25 सेंटीमीटर। अब आप जो है यहाँ से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में आप क्या लिखेंगे, वही आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण आपका आपकी बार PR है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं, आधार और लंब, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये वर्ग का बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हमको PQ 5 दिया गया, तो यहाँ लिखिए 5 PR² इक्वल PQ आपको मालूम है, PQ यहाँ देखिए लिखा गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दीजिए 5² QR²। ये आपका हो जाता है, QR इधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है PR² - QR², और ये 5² इधर बचता है आपका PR² - QR² बराबर, ये 5 का वर्ग आपका 25 हो जाता है। A² - B² का फार्मूला ये हो जाएगा। A² - B² अगर आपको पता है तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस। A² - B² A + B A - B आपका होता है बराबर 25। ये आपका हो जाता है।
अब इसके बाद यहाँ आपको देखिए लिखा गया पी आर प्लस क्यू आर 25 लिखा गया है। यहाँ से जो आपको दिया गया है यहाँ से मान आप यहाँ रख दीजिए। समीकरण बनाना चाहते समीकरण, नहीं तो ऐसे रख दीजिए। पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 है, तो यहाँ हम पी आर प्लस क्यू आर की जगह क्या लिख देंगे, वहाँ से मान यहाँ 25 लिख देते हैं। 25 हो गया। ये पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब पी आर माइनस क्यू आर बराबर आपका होगा क्या, ये 25 इधर गुणा है इसके साथ, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, 25/25 आएगा। कहने का मतलब पी आर माइनस क्यू आर, 25 को 25 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपका 1 हो गया। अब आप जो है दो समीकरणों को हल करके निकाल लीजिए। समीकरण आपका है ये इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, समीकरण फर्स्ट, और इसको हम समीकरण सेकंड बोल देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं दोनों को, तो क्या होता है, इसको लिखते हैं पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 और ये पी आर माइनस क्यू आर इक्वल 1। ये दोनों को जोड़ा जाता है, जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता है, ये कट जाता है आपका पी आर 2 पी आर आ जाता है आपका। और 25 एक आपका कितना होता है 26, पी आर बराबर 26/2। तो पी आर का मान आपका कितना आ गया 13, पी आर इक्वल आपका 13 आ गया। अब आपको पी आर पता हो गया और पी क्यू आपका 5 दिया गया है। अब आप एक भुजा और निकाल लीजिए, पी आर का मान अब ले जाके समीकरण में रख देते हैं फर्स्ट वाले। पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं तो यही पी आर का मान यहाँ रखना है। तो ये समीकरण पहले लिख देते हैं, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25। पी आर की जगह पे 13 लिखते हैं, क्यू आर बराबर आपका 25 होता है। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाता है, ये 13 उधर ले जाकर घटा दीजिए, 25 में से 13 घटा दीजिए, क्यू आर बराबर 25 में से 13, 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया। क्यू आर का मान आपको 12, सब आपको मान पता हो गया। क्यू आर का मान 12, पी क्यू का मान 5 और कर्ण पी आर का मान 13। अब आप जो मान आपको निकालना है यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये हमको मान निकालना है साइन पी, तो साइन पी तो क्या होगा, पी के सामने की भुजा आपकी लंब होगी, कोण पी के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो क्या होता है आप जानते हैं, साइन थीटा बराबर या साइन पी बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब आपका क्या है, लंब आपका क्यू आर है, तो यहाँ लिख दीजिए क्यू आर, लंब बटा कर्ण, कर्ण आपका पी आर। अब क्यू आर कितना है लिखिए, क्यू आर आपका 12 है, तो यहाँ लिख दीजिए 12 और पी आर आपका कितना है 13, 12/13 ये आ जाता है आपका आंसर। अगला है कास पी लिखना है, कास पी सभी यही पी के सापेक्ष आपको सब ज्ञात करने हैं, सब कास पी के। तो वही पी के सामने वाला हमेशा लंब होगा, जो कोण ज्ञात करना रहता है उसके सामने वाला आपका लंब होता है। तो ये आपका क्या होता है कास पी, कास ए बराबर क्या होता है, या कास पी बराबर होगा आधार बटा कर्ण। आधार आपका पी क्यू है ना, यहाँ लिखिए पी क्यू और कर्ण आपका है पी आर। पी क्यू कितना दिया गया, पी को दिया गया था 5 सेंटीमीटर बटा आपका पी आर अभी निकाला गया 13, ये हो जाता है। एक और मान आपको निकालना है टेन पी इक्वल कितना हो जाता है, टेन पी क्या होता है लंब बटा आधार होता है। लंब आपका क्या है क्यू आर, लंब बटा आधार, आधार आपका क्या है पी क्यू आर आपका मान जो है निकाला गया है 12 और पी क्यू आपका मान है, पी क्यू आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको 2 क्वेश्चन बताए गए हैं, इतना आप हल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।